हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर दूसरा पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ चुका है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, देखिए आयु वाला क्वेश्चन को समझने के लिए 2-3 पॉइंट को पहले समझ लेते हैं। जैसे कि ये पूर्व, एक होता है पश्चात, ठीक है। ये पूर्व का मतलब क्या होता है? तो पूर्व का मतलब होता है पहले और पश्चात का मतलब होता है बाद में। पश्चात का मतलब होता है बाद में और पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है। और वर्तमान का मतलब होता है अभी, जो प्रेजेंट में है अभी, ठीक है। देखिए पहले वाला में होता है माइनस, पहले वाला में माइनस होता है और बाद वाला में जो होता है वो प्लस होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई मोहन है, जैसे मोहन नाम का एक लड़का है जिसका अभी का उम्र 20 वर्ष है। मान लीजिए वर्तमान उम्र इसका 20 वर्ष है, ठीक है। तो 5 साल पूर्व इसका उम्र कितना था? 5 साल पूर्व, पूर्व मतलब पहले, यानी अभी से, जैसे कि अभी इसका उम्र 20 साल है तो 5 साल पहले इसका उम्र कितना था? तो 15 साल। कैसे निकाले हैं? तो माइनस करके, जो वर्तमान आयु है उसमें से हम 5 साल क्या कर दिए हैं? घटा दिए हैं। यानी कि पूर्व वाला आयु में क्या होता है? तो माइनस होता है। जब कभी वर्तमान आयु पता हो और हमें पहले की आयु निकालना हो, मतलब पूर्व वाला आयु निकालना हो, तो उसके लिए हम माइनस करके निकाल सकते हैं। वर्तमान में से उतना घटा देंगे तो पहले वाला आयु निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 5 साल पहले का आयु हो गया मोहन का। अब वहीं पे हम पूछ रहे हैं कि मोहन का वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो 10 साल के पश्चात उसका आयु कितना हो जाएगा? तो पश्चात का अर्थ होता है बाद में। तो अभी 20 साल का है और 10 साल के बाद, तो 10 साल बाद यानी कि बढ़ेगा ना 10 साल, तो बढ़ने का मतलब है जोड़ना है। तो जो वर्तमान आयु है उसमें 10 साल जोड़ देंगे तो मोहन के 10 साल पश्चात की आयु निकल जाएगा। यानी कि 20 और 10 30 वर्ष हो जाएगा मोहन का 10 साल बाद वाला आयु। देखिए बाद वाला में हम प्लस करते हैं, पश्चात वाला, पश्चात कहिए या फिर बाद कहिए, एक ही होता है। और पूर्व वाला में क्या करना है? माइनस करना है। ये बात दिमाग में बैठ गया तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन पे क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, देखिए यहाँ 2 कैरेक्टर है, एक है नूरी और एक है सोनू। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। और 10 साल के बाद, पश्चात मतलब क्या होता है? बाद में। तो 10 साल के पश्चात नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की मात्र 2 गुनी हो जाएगी। तो बताइए कि नूरी और सोनू की अभी का आयु कितना है? वर्तमान में दोनों का आयु कितना है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ हल लिखते हैं और यहाँ 2 कैरेक्टर है, कौन कौन है? तो एक नूरी है और एक सोनू है। इन्हीं दोनों के वर्तमान आयु हमको निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु मान लेते हैं कि 1 वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु मान लेते हैं कि ये सोनवा जो है वो y वर्ष का है। क्लियर है? अब यहाँ प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में 2 स्थिति दिया हुआ है, उन दोनों स्थिति को ध्यान से समझिए। एक स्थिति दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब अभी जितना नूरी का आयु है ना, जैसे कि अभी नूरी का आयु कितना है? तो 1 वर्ष है और सोनू की अभी का आयु कितना है? y वर्ष है। तो कह रहा है कि 5 साल पहले जितना नूरी के जो आयु था वो सोनू के आयु के क्या गुना था? तो सोनू की आयु के 3 गुना था। किसका आयु? नूरी की आयु, ठीक है। मतलब नूरी के अभी का उम्र कितना है? तो 1 वर्ष है और सोनू के अभी का उम्र कितना है? तो y वर्ष है। लेकिन बात हो रही है 5 साल पहले की, तो दोनों अपने वर्तमान उम्र से 5 साल पहले जाएगा। पूर्व, पूर्व मतलब पहले होता है और पहले में लगता है माइनस। तो ये उम्र जो हो गया x - 5, ये नूरी के 5 साल पीछे वाला उम्र हो गया
और ये y माइनस 5 जो है सोनू के 5 साल पीछे वाला उम्र। क्योंकि देखिए यहाँ दो कैरेक्टर है, नूरी और सोनू। जब नूरी x वर्ष के है, सोनू y साल के है, अगर 5 साल पीछे की बात करते हैं तो दोनों के ना 5 साल पीछे बैक होगा, कि खाली नूरी की 5 साल पीछे कम कर देंगे और ये उतना ही साल के रहेगा। जैसे मान लीजिए एक आदमी है 20 साल के, एक आदमी 18 साल के हैं, तो 5 साल के बाद अगर बात माने 5 साल पहले की बात करेंगे तो 5 साल पहले इसका उम्र कितना था? 15 था। इसका कितना था? तो इसका था 13 साल। ऐसा तो ना बोले कि 18 साल के था 5 साल पहले, ऐसा नहीं होता है। मतलब 5 साल की पहले की बात करेंगे तो दोनों के जो वर्तमान उम्र है उसमें 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। अब वहीं बाद की बात करते तो दोनों की उम्र में हम जोड़ते, ठीक है, क्योंकि बढ़ेगा तो दोनों की उम्र बढ़ेगा, कि ये क्यों बढ़ेगा क्यों कमेगा नहीं। तो इसीलिए x माइनस 5 कर दिए, क्योंकि 5 साल पूर्व की बात हो रही है, इसीलिए दोनों के उम्र में हम 5 साल क्या कर दिए? घटा दिए, ठीक है। तो कह रहा है कि 5 साल पहले यानी कि 5 साल पूर्व नूरी की जो आयु थी वो सोनू की आयु की क्या गुनी थी? 3 गुनी थी। 3 गुनी किसकी आयु थी? नूरी की। किसके उम्र से? सोनू के उम्र से 3 गुना था इसका आयु। मतलब जैसे सोनुआ होगा 5 साल के तो ये होगी 15 साल के, तब ना 3 गुना है। मतलब नूरी जो है 3 गुना आयु का है सोनू के वर्तमान, मतलब सोनू की आयु से नूरी की आयु 3 गुना है। तो 3 गुना इसमें अगर कर देते हैं तो दोनों हो जाएगा बराबर, होगा बराबर। मतलब सोनुआ कम है, इसका मतलब नूरी से, ठीक है। क्या गुना है? नूरी सोनू से 3 गुना। तो सोनू में हम कर देंगे 3 से गुना तो दोनों हो जाएगा, दोनों की उम्र हो जाएगा बराबर। देखिए 5 साल के है सोनू, इसका मतलब 15 साल के नूरी, तो नूरी सोनू के आयु से 3 गुना आयु का है ना। तो अगर हम सोनुआ में 3 गुना कर देंगे दोनों हो जाएगा बराबर, 5 या 15, 15 बराबर हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, x माइनस 5 जेना के तेना और 3 को हुलकाएंगे, 3 में y से गुना, 3 को y माइनस 3 पंचे 15। हुलकाने का मतलब जितना रहेगा अंदर में सब से लड़ाई होगा, 3 से y में गुना 3y, 3 से 5 में 15। अब x y को करना है एक साइड, तो x जेना के तेना y वाला भटक रहा है तो इधर लाइए, उसको खींच के प्लस में है तो माइनस में 3 गो y बराबर के उस पर माइनस 15, बिना x y वाले को उस पर भेज दीजिए। अब इधर माइनस 5 है तो उधर चला गया तो प्लस 5, तो x माइनस 3 गो y अब बराबर में माइनस 15 में से प्लस 5 गया तो माइनस में 10 समीकरण हो गया पहला, कोई दिक्कत नहीं। ये एक स्थिति से हम निकाले हैं एक समीकरण, समझ में आ गया। अब सवाल देखिए, सवाल में 2 स्थिति दिया हुआ है, हम तो कभी अभी तक एक ही स्थिति को समझे हैं और एक स्थिति को पढ़कर हम एक समीकरण तैयार कर लिया। अब दूसरी स्थिति में बढ़ते हैं। दूसरी स्थिति क्या लिखा है कि 10 वर्ष पश्चात, माने बाद की बात हो रहा है। देखिए पश्चात मतलब बाद में। अब कह रहा है कि 10 साल के बाद ये जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। देखिए अभी नूरी क्या साल के अभी है तो 100 साल के, और सोनू क्या साल के है तो y साल के। और 10 साल बाद की बात हो रही है, ये अभी का उम्र है, 10 साल बाद की बात हो रहा है। तो किसी का अभी उम्र मान लीजिए 25 साल है, 10 साल बाद कितना होगा? तो 25 और 10 35 साल, माने बढ़ाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा दोनों की उम्र में। तो 10 साल इसमें भी जोड़ेंगे, 10 साल इसमें भी जोड़ेंगे। अब ये 10 साल बाद वाला आयु हो गया किसका? नूरी का। आई 10 साल बाद वाला आयु सोनू का। तो 10 साल बाद जो आयु होगा नूरी का, वो 10 साल बाद के सोनू का जो आयु होगा ना उसके 2 गुना होगा इसका आयु, ठीक है। देखिए 2 गुना अगर होगा नूरी की आयु तो सोनुआ में 2 गुना कर देंगे तो दोनों हो जाएगा बराबर, बिल्कुल होगा बराबर, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए सोनू की उम्र में हम 2 गुना कर दिए। देखिए 10 साल पश्चात कह रहा था, दोनों की उम्र में 10 साल आगे जाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यहाँ 5 साल पहले कहा है तो दोनों की उम्र में, एक की उम्र में नहीं करना है, दोनों में करना है जो करना है, ठीक है। अब देखिए x प्लस 10 जेना कहते ना, यहाँ 2 को हुलकाना है उस पार में, 2 में y से गुना 2 गो y या प्लस 10 गुना 20। अब x y वाले को एक साइड रखना है तो x जेना कहते ना 2 गो y इधर आएगा तो माइनस में 2y। अब वही पार में पहले से 20 है और 10 चला गया तो माइनस में 10, यानी कि 20 में से 10 गया तो 10। समीकरण हो गया ये दूसरा, ठीक है। ये समीकरण हो गया दूसरा। पहला समीकरण x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और दूसरा हो गया x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 चला गया तो 10, यानी दूसरा समीकरण हो गया x माइनस 2y बराबर 10। ये समीकरण दूसरा हो गया।
यही तक मेन झंझटा है सवाल में, और है कुछ नहीं, क्योंकि इसके बाद विलोपन विधि से दोनों को हल कीजिए और एक्स वाई का मान निकाल लीजिए। एक्स का मान जो होगा वो हो जाएगा नूरी के वर्तमान आयु, और वाई का मान जो निकलेगा वो हो जाएगा सोनू के वर्तमान आयु, क्योंकि हम माने थे ना नूरी के वर्तमान आयु एक्स और सोनू की वर्तमान आयु वाई। ठीक है, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेते। चलिए एक्स को काटेंगे तो दोनों के एक्स जो है, दोनों में जो एक्स है उसके गुना में एक ही एक है, तो जब एक समान गुना में रहेगा ना तो गुना नहीं करना है, सीधे लिख दीजिए। आप क्या लिखना है, तो लिखना है चूंकि समीकरण फर्स्ट एवं चाहे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को क्या करेंगे, घटाने पर क्यों, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है। हम यहाँ एक्स को काटने वाले थे, एक की एक गुना में था, तो एक से गुना कीजिए चाहे न कीजिए, बात तो बराबर पड़ता है ना। चलिए तो गुना एक है तो एक से करते हैं गुना, तो उतना ही ना होगा, एक्स माइनस 3y बराबर माइनस 10, और यहाँ एक से करेंगे तो एक्स माइनस 2y बराबर ये वाला 10। ठीक है, और क्या होगा, घटाने पर तो चिन्ह बदलेगा सबका, जो प्लस होगा माइनस में, माइनस होगा प्लस में, घट गया। अब ये माइनस में 3 गो वाई प्लस में 2 गो वाई, तो माइनस में 1 वाई बचेगा। अब माइनस 10 माइनस में 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई के मान हो गया 20। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझते हैं, देखिए y का मान निकल गया है, तो अब करना क्या है, इसी y के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डाल के हम x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब y का मान समीकरण, चलिए फर्स्ट में डाल देते हैं, फर्स्ट में रखने पर देखिए पहला समीकरण क्या है, तो x माइनस 3 गो y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। इसमें जहां y होगा वहां रखना है 20y के जगह पर, तो x माइनस 3 गुने 20 बराबर माइनस 10। देखिए x माइनस 20 यही 60 बराबर माइनस 10, तो माइनस 60 को उस पर भेजेंगे तब प्लस 60 होगा। यानी देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, जगह की कमी है, तो x बराबर उस पार में माइनस 10 पहले से है, माइनस 60 उस पार गया तो प्लस में 60 हो जाएगा, यानी x का मान निकल गया 50। 60 में से 10 गया तो 50 निकल गया। ठीक है, देखिए x हम किसका वर्तमान आयु माने थे, तो नूरी के वर्तमान आयु माने थे x, यानी कि नूरी की वर्तमान आयु x माने थे, तो x का मान कितना निकला है 50। तो नूरी कितने वर्ष के हैं, अभी 50 साल के। ठीक है, और सोनू का वर्तमान आयु y माने थे, तो सोनू की वर्तमान आयु y माने थे हम, और y का मान निकला है 20, यानी सोनू अभी क्या साल के है, तो 20 साल के हैं। क्लियर है, नूरी अभी 50 साल की है और सोनू जो है 20 साल का अभी है। आप गुना भाग लगा लीजिए, देखिए 5 साल पहले कीजिएगा दोनों की उम्र में, तो 3 गुना सोनू में करेंगे तो मतलब 5 साल पीछे कीजिए दोनों की आयु में, तो 50 साल के नूरी है तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा 45 साल के। अब 20 साल के सोनू है तो 5 साल पहले कितने होगा, तो 15 साल के। अब बताइए 3 गुना है कि नहीं, क्लास से बताइए तो है कि नहीं, 15 या 45 है कि नहीं, देख लीजिए, मतलब ये संतुष्ट हो रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर 10 साल के बाद दोनों की उम्र में 10 साल जोड़ने पर नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु के 2 गुना है कि नहीं, देख लीजिए 50 नूरी अभी है, मान नूरी की आयु अभी है 50 साल, 10 साल के बाद कितना होगा, तो 60 साल हो जाएगा, और सोनू अभी 20 साल के है, 10 साल के बाद ये हो जाएगा 30 साल के। बताइए दुगुना है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, दुगुना है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का एक से बढ़कर एक वीडियो इस चैनल पर आता रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पहुंचा दीजिए इस वीडियो को पूरे बिहार में, पूरे भारत में। ठीक है, और उस स्टूडेंट तक जो कमज़ोर है पढ़ने में, जो कुछ भी नहीं जानता है, उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए खासकर, क्योंकि उसके लिए ये वीडियो जो है कारगर साबित होने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।